बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिस मोहब्बत और इश्क का इजहार फरमाया, उसे बहुत ही मादरी ज़ुबान के अंदर अल्लामा इकबाल ने पेश किया कि मोहम्मद से वफ़ा तूने। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस शेर को कलमबंद किया गया कि अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफ़ा की तो ये जहान ही नहीं बल्कि लौहो कलम जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। दुनिया भर में और आजकल हमारे मुल्क में भी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कुछ लोग गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं और वो ये समझते हैं कि उनके ऐसा करने से शायद मुसलमानों के अंदर कमज़ोरी या बददिली पैदा हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में, चाहे वो हमारा मुल्क हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मन हो, कोई भी हो, दुनिया के बेशुमार मज़ाहिब के दरमियान जो फ़िरका परस्त अनासिर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नौज़ुबिल्लाह प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ही क्यों बेअदबी की कोशिश करते हैं। ये एक सवाल है जिसका जवाब सामने आना चाहिए कि निज़ाम तो और भी बहुत सारे हैं, मज़ाहिब तो और भी बहुत सारे हैं, फिर बार बार कभी फ्रांस वाले कार्टून बनाने की नौज़ुबिल्लाह कोशिश करें, कभी जर्मनी में कोई अखबार जो है वो नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नुक्ताचीनी करने की कोशिश करता है, कभी हमारे मुल्क में कुछ फ़िरका परस्त अनासिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की कोशिश करते हैं। आखिर पूरी दुनिया में जो फ़िरका परस्त हैं इनको रसूलुल्लाह ही से ही क्यों तकलीफ़ है? जब तक इस सवाल का जवाब समझ में नहीं आएगा तब तक बात पल्ले नहीं पड़ेगी। ये सच है कि हमारे ईमान का हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अगर ये देखना है कि फ़िरका परस्त अनासिर को तकलीफ क्या है, भाई 1400 साल पहले रूए ज़मीन पर आने वाली अज़ीमुश्शान ज़ात जिसकी बदौलत आज अरबों लोग जो हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर सर्वसुजूद हैं, जिसकी बदौलत आज हर रंग और नस्ल के लोग आपस में प्यार करते हैं, जिसकी बदौलत आज गरीब को इज्जत दी गई है, ये फिर फ़िरका परस्त अनासिर को उनसे तकलीफ क्या है? अगर उस तकलीफ़ का पता लगाना है, दुनिया में जब कोई हादसा होता है तो एक इंक्वायरी बिठाई जाती है कि ये हादसा हुआ कैसे। कोई वारदात हो जाती है, इंक्वायरी बिठाई जाती है भी वारदात क्यों हुई। अब ये जो
फिरका परस्त अनासिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नौज़ुबिल्लाह उंगली उठाते हैं, वो इस काबिल भी नहीं है कि हम मेंबर रसूल से उनका नाम लें, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में इस मुकाम तक ही नहीं कि किसी मस्जिद के मेंबर व महराब से उनका नाम पुकारा जाए, क्योंकि अभी वो बहुत नीचे के दर्जे में है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसको देखने के लिए 1450 साल पहले का इतिहास खोलना होगा, तारीख के पन्ने पलटने होंगे, पीछे जाना होगा। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन है, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत करते हैं, अबू जहल को तकलीफ होती है सबसे पहले। क्या बात है भाई, क्यों तकलीफ है? उतबा को गुस्सा आता है, अबू लहब जो है वो पागल हो जाता है गुस्से में। भाई क्या बात हो गई? पता ये लगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस निज़ाम की, जिस दीन की बात करते हैं, अगर उस दीन पर पाबंदी होती है तो फिर अबू जहल की, उतबा और वलीद की दुकानदारी बंद हो रही है। मदीना मुनव्वरा में जो उस दौर के बड़े गुंडे सरमायादार हैं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से क्या तकलीफ है? पता ये लगा कि वो समझते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन यहाँ तक पहुँचेगा तो हम जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, हम जो गरीबों की बेटियों को उठा के अपने घरों में रखते हैं ज़बरदस्ती, अगर ये दीन आएगा तो फिर ये गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। जिन लोगों का पानी के कुओं पर कब्जा है, जिन यहूदियों का, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या तकलीफ है? क्या उनको नफरत की वजह है? उनको ये पता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में एक ही कुएं से बिलाल और अबू बकर पानी पिएंगे। अगर रसूलुल्लाह का दीन आता है, अगर रसूलुल्लाह का निज़ाम आता है, तो कोई बंदा मुसलमान हो या ना हो, वो इस्लाम कबूल करे या ना करे, उसके साथ दूसरा बंदा इजहार नफरत नहीं कर सकता। दोनों को एक ही कुएं से पानी पीने की इजाजत दी जा रही है। कैसरो किसरा की सरकार है, दुनिया में उनका डंका बजता है। क्या तकलीफ है जी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? उनको पता लगा कि अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम हम तक पहुंचेगा तो ये जो जागीरदारों ने बंधवा मजदूर बना के रखे हुए हैं, ये जब जिसका दिल चाहता है किसी शहजादे का, तो सिर्फ तड़पते हुए इंसानों को देखने के लिए लोगों की गर्दनें उतारी जाती हैं महलों के दरवाजे पर कि अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यहां तक पहुंचेगा तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उनको ये तकलीफ है। बड़े बड़े रजवाड़े हैं अफ्रीका के, पूरी दुनिया के बड़े बड़े बादशाह हैं, वो घबरा रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से। भी क्या बात हो गई? तुम्हारी जायदाद में से हिस्सा मांगा है, तुम्हारी दौलत में से हिस्सा मांगा है, या तुम्हारे महल गिराने की बात हो रही है? नहीं, उनको ये तकलीफ है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़े होंगे। अल्लामा इकबाल ने उसकी अक्कासी करते हुए कहा ना कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज और गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। आप क्या समझते हैं? चार्ली हेब्दो ने नौजुबिल्ला कार्टून बनाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फ्रांस में। भाई क्या हो गया? उसके अखबार में हिस्सेदारी मांग ली मुसलमानों ने? क्या उसके कारोबार को नुकसान हो गया?
क्या उसको यह कह दिया गया कि तेरे जो खरबों डॉलर है इसमें से आधा पैसा मुसलमान ले गए? नहीं नहीं, उसको यह तकलीफ हुई कि हम जिन औरतों को नंगा करके पेश करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन उसे इज्जत का लिबास पहनाता है। उसे इस बात की तकलीफ हुई कि हम जिनको नौकर समझते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन उनको बराबर उस थाली के अंदर खाना देने की बात करता है। उनको इस बात की तकलीफ है कि जो इबादत गाहें सिर्फ हमने अपने लिए मुस्तखिस की हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन उसके दरवाजे तमाम इंसानों के लिए खोलता है। इस बात की तकलीफ है उनको। कहा है ना, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। फ्रांस में सन 2010 के दिहाई में, आप उठाएं रिपोर्ट पढ़ें, 2010 की दिहाई में उन्होंने कहा पर्दे पर पाबंदी लगानी है, नमाज पर पाबंदी लगानी है। अब फ्रांस में कोई अरब तो जाकर नहीं बस गए, फ्रांस में कोई भारत से मुसलमान जाकर नहीं बस गए। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। कल तक जो फ्रांस पूरी दुनिया के मुसलमानों को धमकियां देता था, आज फ्रांस की आबादी में 22% लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मौजूद हैं। इस्लाम को बुरा कहना आसान है, लेकिन मेरा दावा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लेगा, फिर वो रसूलुल्लाह का दामन छोड़ के नहीं जा सकता। अदी बिन हातिम को उनकी बहन ने कहा कि रसूलुल्लाह से मिलो जाके। उसने कहा नहीं, वो तो बादशाह है। कहा नहीं, आपको गलतफहमी है, वो बादशाह नहीं है। और जब अदी मिलते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेके जब अपने घर की तरफ चलने लगते हैं, तो दरवाजे पर एक कमली औरत, एक सिदरी औरत, एक पागल औरत गर्मी की शिद्दत की दोपहर में रसूलुल्लाह को आवाज देती है, या रसूलुल्लाह आप रुक जाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह उस कमली के लिए रुकते हैं और 1 घंटा उसकी बात सुनते हैं, और जब उसको तसल्ली होती है वो चली जाती है, तो लोग कहते हैं या रसूलुल्लाह ये तो कमली थी। फरमाया मुझे भी पता है ये कमली थी, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा, तो फिर और कौन सुनेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के मुकाबले में ताकत कोई ला सकता है? दुनिया की हुकूमतें तशद्दुद कर सकती हैं, जोर आजमाई कर सकती हैं, लेकिन जो इंसानियत के लिए पैगाम मोहब्बत है, जो इंसानियत के लिए जिंदगी का पैगाम है, जो इंसानों के लिए फलाह का पैगाम है, और प्रैक्टिकली इस मजहब के अंदर जो इंसानों में बराबरी दी गई, इसको दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती। फतेह मक्का के मौके पर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म हुआ बैतुल्लाह की छत पे चढ़ो आज़ान दो। वो शहजादे खड़े हैं अल्लाह के रसूल के, मौला अली से करीब कौन होगा? फातिमा ज़हरा का हाथ पकड़ाया उनके हाथ में, वो शहजादे खड़े हैं सहने बैतुल्लाह के अंदर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा उलुल आज़म मुसलमान, जिससे बड़ा कोई आज तक मुसलमान हुए ज़मीन पे पैदा नहीं हुआ, वो मौजूद है। उसकी मौजूदगी में कहा कि आज बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। दुनिया की ताकतें सोचती हैं कि नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करेंगे तो मुसलमान घबरा जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुमकिन नहीं है। हम इस देश में पैदा हुए, इस देश की मिट्टी से बने, हमारी रगों में इस मुल्क का खून दौड़ता है। इन तमाम बातों के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस खून में हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। दुनिया की कोई ताकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अहले ईमान के दिल में से निकाल नहीं सकती। क्या तकलीफ है दुनिया को? तकलीफ आपके सामने है। दुनिया में सिर्फ वो लोग जो इंसानों के ऊपर अपनी गुंडागर्दी कायम करना चाहते हैं,
जो चाहते हैं कि दूसरा बंदा हमारे मुताबिक जिए, जो चाहते हैं दूसरा बंदा हमारे से 2 कदम पीछे खड़ा हो, जो चाहते हैं दूसरा बंदा हमारी थाली की बजाय दूसरी थाली में खाए, जो चाहते हैं कि दूसरा बंदा हमारे से कद में नीचा नजर आना चाहिए, जो रंग और नस्ल के एतबार से लोगों में फर्क करते हैं, उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नऊज़ुबिल्लाह तकलीफ है, क्योंकि रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को बराबरी अता फरमा रहे हैं। इल्ज़ाम लगाने को जो मर्जी लगा ले कि जी नऊज़ुबिल्लाह फलां जगह जंग हुई थी, मुसलमानों ने जीता। अब कौन सी जंग हो रही है भाई? हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। क्या है कोई दुनिया की ऐसी ताकत जो हमारी छाती में से इस कलमे को निकाल सके? कोई निकाल सकता है? हुकूमतें सारी एक तरफ, चाहे वो मुसलमानों की हो चाहे ना मुसलमानों की हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कायनात में ज़ात एक तरफ, पूरी दुनिया के अरबों मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जीते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ही रुखसत होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि शायद कि जी पूरी दुनिया में अलग अलग लोग उठते हैं, कोई कुरान शरीफ जलाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, चांद की तरफ बहुत सारे लोग थूकने की कोशिश करते हैं। जिनमें कोई बात होती है उन्हीं की बात होती है। कभी सुना किसी मस्जिद के मेंबर से कि नौज़ुबिल्लाह किसी धर्म के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ कोई बात हुई? नहीं हो सकती। इस्लाम ने यह तरबियत नहीं दी। इस्लाम ने लोगों को गिराना नहीं सिखाया, गिरतों को उठाना सिखाया है। इस्लाम ने फिरका परस्ती का दर्श नहीं दिया। इस्लाम का जो लोगो लगाया गया, दुनिया के तमाम मज़ाहिब को दुनिया वालों ने एक एक लोगो दिया, और हमें इस बात का फख्र है कि दुनिया वालों ने जब इस्लाम का नाम चढ़ाया यूनेस्को की बुक के अंदर, तो इस्लाम के नीचे ब्रदरहुड लिखा गया, भाईचारा लिखा गया, और यह बताया गया कि यह दुनिया का वो मजहब है जो आपसी भाईचारे की बात करता है। देख लीजिए उठा के आप, किसी मज़हब को अमन का पैगाम कहा गया, किसी को मोहब्बत का पैगाम कहा गया। इस्लाम को जो लक़ब दिया गया, ब्रदरहुड का लक़ब दिया गया कि ये भाईचारे का मज़हब है। अब कुछ लोग जो हैं बेवकूफ़, उनके दिमाग में शायद एक बात आ जाती है। हर छोटा आदमी सोचता है कि बड़े के खिलाफ बोलूँगा तो थोड़ा मशहूर हो जाऊँगा। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो खपती हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नऊज़ुबिल्लाह क्यों बोलते हैं? उनको जानता कोई नहीं। खुद इनमें कोई क्वालिटी होती तो जानता कोई इनको? भाई खुद कोई क्वालिटी नहीं है, ना इल्म है, ना शक्ल सूरत है, ना जुबान है, ना लबो लहजा है, ना मोहब्बत है, ना रवादारी है, ना इखलास है, बस कुछ नहीं है। जब कुछ पल्ले नहीं रहा तो सोचा चलो कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, या नऊज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलेंगे। दुनिया के अखबार उठाएंगे कि देखो यार ये भी एक बंदा है। इस्लाम ने अपनी खूबियों की बात की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने, उतबा ने, अबू लहब ने, नौज़ुबिल्लाह अबू लहब वो बदतरीन आदमी है, तारीख़ इस्लाम में बदतरीन आदमी है, जिसने नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सबसे ज़्यादा बेअदबी की। कुर्बान जाऊं काली कमली वाले पर, फिर भी कुछ नहीं कहा। रब करीम को जलाल आ गया, फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। रसूलुल्लाह ने फिर भी कुछ ना कहा। आप अंदाजा लगाओ कि अबू लहब इतनी बदमाशी से बोल रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी जवाब नहीं दे रहे। रब करीम को जलाल आओ, कुरान पाक में कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि अबू लहब क्यों ना तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। अरे वो काली कमली वाले की शान ऐसी है कि उनके खिलाफ बोलने वाले दुनिया में इतने नीचे हैं कि वो नजर नहीं आते। हर दौर में अहले ईमान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी सीनों के अंदर पाला है और इसकी तारीख अपने खून के साथ लिखी।
लोग सोचते हैं कि शायद, लेकिन बात फिर वहीं की वहीं है। जब रसूलुल्लाह के दीवानों को मारा, जिन गली कूचों में बिलाल को अबू जहल ने मारा, आज उन गली कूचों पर बिलाल की अजानें गूंजती हैं, अबू जहल का नाम लेने वाला कोई नहीं है। जिन मुल्कों में मसना बिन हारिस के साथियों का खून बहाया गया, आज उन मुल्कों में अल्लाह अकबर की सदाएं 5 वक्त अजान से गूंजती हैं। कैसर और किसरा का नाम लेने वाला दुनिया के अंदर कोई नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन फितरत का मजहब है। इस्लाम फितरत की बात करता है, इस्लाम इंसानों की रवादारी की बात करता है। जब कहा कि एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, क्यों कहा? क्या कि तुम दुनिया में वफादारियां ढूंढते हो तो अल्लाह से वफादारी क्यों नहीं करते? तो पहली बात तो ये आप लोगों को समझानी कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के दौर में मक्का में अगर कोई बंदा व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ये बात डाल देता था कि नौज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ये बात अबू जहल ने की है, तो सहाबा क्या करते थे? नालायकों की तरह उसको फॉरवर्ड नहीं करते थे, जहाँ देखते थे वहीं डिलीट कर देते। पल्ले नहीं पड़ी अभी भी बात। मिसाल के तौर पर किसी सहाबी रसूल को गली में कोई मुनकिर इस्लाम मिला, दुश्मन मिला, और उसने कोई बुरी बात कही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, तो उन्होंने उसको वहीं पर गुफ्तगू को ख़त्म कर दिया। आगे जाके 20 आदमियों को, 20 मुसलमानों को नहीं कहा, नहीं, खुद फरमाया हम खुद ही देख लें। यहाँ कई गधे ऐसे हैं कि कोई गैर मुस्लिम एक बात करेगा, ये 200 ग्रुपों में खुद डालेंगे कि नहीं जो फलां ने ये कही। आप बजाते खुद किस तरह तौहीन रिसालत की बातों को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं? ज़रा बताएं, कर सकते हैं? तो इतनी अकल शऊर नहीं है। जो भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पोस्ट आए, उसको डिलीट करने से पहले उसकी रिपोर्ट करें। उसी के ऊपर उसमें ऑप्शन आई हुई है। अगर रोज़ाना 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 40 करोड़ लोग रोज़ाना रिपोर्ट करेंगे तो बेइंतहा ऐसी वेबसाइटें बंद हो जाएंगी। तो फॉरवर्ड नहीं करना, क्या करना है? उसकी रिपोर्ट करनी है उसी ऑनलाइन सिस्टम में। उसके बाद उसको डिलीट करना है ताकि आप उस मिशन में शामिल हो जाएं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत की हिफाजत की जाती है। किसी भी गलत बात को आगे पहुंचाना गुनाह है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसी बात हुई हो, उसकी तो पहले रिपोर्ट करनी और फिर उसको डिलीट करना, यही सबसे बड़ा सवाब का काम है। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि जो लोग नौज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल हैरान हूं उनके आगे कि देखो हम तुम्हारे नज़दीक थोड़े से लोग हैं, उसके बावजूद तुम्हें इस दर्जा खौफ है कि हम सबको छोड़ के सीधा नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, कि अगर आप इस तरह हमसे इजहार मोहब्बत ना करते तो हम भी इस तरह अच्छे मुसलमान ना बनते। मुझे एक याद है, एक साहब मुझे मिले आज से 10-15 साल पहले, दिल्ली में रहते थे, खूब दूसरों के साथ शराब पीनी, अपने अपने मामूलात पर रहना। तो एक दिन पंगा पड़ गया, खूब पिटाई हुई। तो उस दिन पता लगा कि मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की वजह से। जो लोग ये समझते हैं कि हम रसूलुल्लाह के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह बोलेंगे या मुसलमानों को डराने की कोशिश करेंगे, वो इत्मीनान से, मैं बड़े सब्र से कह रहा हूँ कि आप जितना हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ज़्यादा अपने दीन के ऊपर पक्के होकर उभरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादारी कर ली, उसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। काना फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है। फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है। और जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। मैं कई बार हंसता हूँ अकेले बैठ के कि भी कुछ लोग
ऐसे लोगों को डराना चाहते हैं जो रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी मौत ईमान के ऊपर आए। है कोई ऐसा? जरा दिखाओ कि जो अपनी मौत की तमन्ना करता हो। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं, जिनको इस बात की तमन्ना है कि अल्लाह जब मौत आए। एक साहब मुझे मिले तो बहुत आम सा मुसलमान है, सादा सा, मैं दफ्तर में बैठा हो तो मेरे पास आए, सलाम दुआ हुई तो और लोग भी बैठे होते, कहने लगे उस्मान भाई तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए रोज़ दुआ करता हूँ, आप मर जाएंगे मैं तब भी आपके लिए दुआ करूँगा। क्या ऐसी बात कोई गैर मुस्लिम किसी दूसरे को कह सकता है? यह फितरत इस्लाम के अंदर रखी गई है कि हम जिंदगी के अंदर भी अल्लाह से मदद मांगते हैं और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मौत आनी है तो अल्लाह हमें इज्जत वाली मौत अता फरमाए। कितने लोग हैं हम में से ऐसे जिन्होंने अपने माँ बाप की कब्रों के साथ अपनी कब्र की जगह रखवाई हुई है कि जब हम मर जाए तो यहां दफनाना हमारे बाप के साथ है। नहीं, दिखाओ जरा दुनिया में किसी और को जिसमें ये ज़र्फ हो। तो मैं तो बड़ा हैरान होता हूं इन बातों पे। बाज लोग समझते हैं कि शायद ये हमसे खौफजदा, ये खौफजदा होने वाली नस्ल ही नहीं जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। खौफ तो उसी वक्त खत्म हो गया जब रसूलुल्लाह का दामन पकड़ लिया था। खौफ तो खत्म हो गया था उसी दिन। खौफ की जगह यकीन आ गया, एतमाद आ गया, मोहब्बत आ गई, हिम्मत आ गई उसकी जगह पर। तो इसलिए आप एतमाद रखें इस बात के ऊपर कि इंशाअल्लाह। एक सहाबी ने आकर अल्लाह के नबी को कहा, या रसूलल्लाह फलां गैर मुस्लिम आपका नाम लेके आपका नाम बिगाड़ कर ये बात कह रहे हैं। फरमाया मैं मोहम्मद हूँ और मेरी शान अल्लाह ने बड़ी की है पूरी कायनात में, वो मेरी बुराई नहीं कर सकते। वो जो नाम बिगाड़ के कर रहे हैं उसकी कर रहे होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई रत्ती बराबर कमी नहीं कर सकता है। मुझे एक साहब कहने लगे गैर मुस्लिम के आप ये बताएं कि फ़लाँ फ़लाँ नौज़ुबिल्लाह जो इल्ज़ाम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के मुतालिक, उसके मुतालिक सफाई दें। मैं कहा किनको सफाई दें? प्रोटोकॉल में कोई बराबर होगा तो उसको सफाई देंगे ना जी। कुरान ने कहा है ना जाहिलों से बहस ना करो। कुरान ने कहा ना जाहिलों से बहस ना करो। वो जाहिल कौन है जी? लोगों ने कहा जाहिल वो है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको खाना खाने की तमीज़ नहीं है, जिसको हाथ धोने नहीं आते, जिसको सवारी में बैठना नहीं आता। नहीं नहीं, कुरान ने कहा ये जाहिल नहीं है। कुरान ने कहा बढ़िया कपड़े कुपड़े वाला, बढ़िया सूटेड बूटेड, बढ़िया दाढ़ी वाला जो अपनी गलत बात पर अड़ गया हो, कुरान ने कहा ये जाहिल है, इसके साथ बहस नहीं करते हैं। हम जाहिलों से बहस नहीं करते, हम अपने अकीदे पर पक्के हैं। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको इंशाअल्लाह ताला सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान रसूलुल्लाह की शान के लिए क्या कम नहीं है। हम हिंदी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, मलयालम बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, स्पेनिश बोलने वाले, पूरी दुनिया की कोई एक ज़ुबान तो बताओ जिसमें हमने ये कभी ना कहा हो कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बताओ तो सही। अरे कोई ऐसा लाओ तो सही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह पूरी कायनात में हर रंग और नस्ल के मोहब्बत करने वाले लोग जिसकी सफ़ों के अंदर खड़े हो। है कोई ज़ात? तभी तो अल्लाह ने मोहब्बत में कहा ना कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। और फरमाया है दुनिया वालों, ए मुसलमानों तुम कहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, और फरमाया जिसको मेरे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है उसको अल्लाह से मोहब्बत है। जाओ रसूलुल्लाह का पल्ला पढ़ लो तो तुम कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। तो ऐसी बातों से घबराया ना करें इंशाअल्लाह, ठीक है? कोई परेशान ना हुआ करें, अपनी जगह अपने अकीदे पर कायम रहे। रसूलुल्लाह ने अगर नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को कोई मिटाने की बात करे, 10 सुन्नतों पे ऊपर आहद कर लीजिए कि आज से फलां सुन्नत भी अदा करनी है, फलां सुन्नत भी अदा करनी है, फलां सुन्नत भी अदा करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, बस यही इस्लाम है
कि हम अपने अकीदे से हिलने वाले नहीं हैं। एक साहब मुझे मिले, वक्त भी हो गया, छोटा सा किस्सा सुनो। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक मेरी दुकान पे, अभी यहाँ सामने की बात है, कहते जी एक ग्राहक आया, उसके 500 रुपये गिर गए। तो दूसरी औरत खड़ी थी, उसने 500 रुपये उठा लिए, उठा के दुकान में से निकल गई बाहर। अब दुकानदार उसके पीछे पीछे के, भैया ये तेरे नहीं है, इसके, वो मान ही नहीं रही, बड़ी ज़बरदस्ती दिलवाए। वो ये बात मुझे बता रहे थे तो एक मुसलमान आया, तो उसने कहा ये 500 रुपये सड़क से मिले कोई और, इस्लाम क्या कहता है, ये हलाल के हैं हराम के, ये हमने रखने कि नहीं रखने। अंदाजा लगाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत का। बकबकबाजियां और लोग करते हैं, यहां फितरत की बात होती है। अगर उसमें ईमान होता है उस खातून में, तो वो क्या उठाती, अगर उठा भी लेती तो पूछती भाई किसके गिरे हुए हैं। ईमान ने हम में ये हरारत पैदा की है कि अगर हम कभी नमाज ना पढ़ें तो हमारा दिल हमें मुलामत करता है। अगर पेशाब के छींटे हमारे कपड़ों पे पड़ जाएं, हम अपने आप को नापाक समझते हैं। अगर हम किसी का दिल दुखा लें, हम अपने आप को गुनहगार समझते हैं। लाखों बुराइयां होने के बावजूद जो एहसास गुनाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमारी छातियों में पैदा किया है ना, दुनिया की कोई ताकत इसका तोड़ नहीं पैदा कर सकती है। ये अल्लाह का एहसान है कि मैं और आप मुसलमान हैं, अल्लाह का एहसान है हम पर। तो दुआ कीजिए जितनी भी बातें आज हुई हैं, अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।